वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। मैं आपका मेंटर संजय और हमारी जो क्लास है इसमें आज हम पूरी झीलें पढ़ने वाले हैं ना, जितनी भी आपकी लेक्स हैं वो सब कर लेंगे कंप्लीट। तो आज की आप की न्यूज थी जो कि इम्पोर्टेंट थी ना, वो पढ़ लीजिए। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई भू परिदृश्य में वन और वन्य जीव कानूनों के उल्लंघन की जाँच के लिए आदेश दिया है बच्चों। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका ये वर्ड, ठीक है, अगस्त्यमलाई। ठीक है, अगस्त्यमलाई की बच्चों पहाड़ियाँ हैं, क्या हैं, पहाड़ियाँ। कहाँ पे, ये हैं बच्चों आपकी तमिलनाडु, ठीक है, पूरा लिखना आप, तमिलनाडु, ठीक है, और केरल का जो बॉर्डर है ना बीचों बीच का, मान लो ये आपका भारत है ना, इधर बीच का, इस साइड तमिलनाडु, इस साइड आपका केरल है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी घाट की तरफ अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आपकी चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती की जाती है ना इन पहाड़ियों के ऊपर, और मतलब यहाँ पे जगह है बहुत सारी। और साथ साथ में बच्चों ये जो एरिया है ना, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मानव और बायोस्फीयर के अंतर्गत भी आता है, MAB के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना ये एरिया है ना, तो ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अगस्त्यमलाई कहाँ पे स्थित है आपका, आप अगर पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में है ना, वो पूर्वी घाट दे सकते हो ऑप्शन में, तो आपको पश्चिमी घाट लगाना है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम लोग झीलों पे, ठीक है बच्चों। ये देखो, आप जैसे भी आप डायग्राम बना के भी बना कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी हमारे साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख से, है ना। तो लद्दाख में बच्चों, ठीक है, पेंगेंग सो झील है आपकी। आपने वो देखी होगी, आमिर खान की वो मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट वाली। 3 इडियट में वो मूवी में जब लास्ट में जाता है ना, वो जो आपको झील दिखती है, वो खड़ा रहता है ना व्यक्ति, तो वहाँ पे आपकी झील है कौन सी, पेंगेंग सो लेक, ठीक है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में बच्चों, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आए दिन आते रहते हैं ना, तो शेषनाग झील, ठीक है, मानस बल लेक, हाँ लेक लिखा है, इसका मतलब झील है ना, आप झील लिख लेना, डल लेक और बुलर लेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेना आप लोग। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जब भी कभी नांग जैसा शब्द आपको सुनाई देना, जैसे शेषनाग या फिर नागिन, ठीक है, ये सब झीलें यहाँ पे और भी हैं ना, तो ये सब तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, ये तमिलनाडु में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपकी हैं, ध्यान रखना है ना। चलो वैसे अपन लोग लेकिन बहुत सारे हैं आपकी झीलें, है ना, तो आप पूरी नहीं पढ़ सकते, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलो इनका नंबर नहीं पूछा जाता कि कितनी है ये टोटल। इसके बाद में अपन हिमाचल की तरफ आते हैं, तो हिमाचल में बच्चों रेणुका नाम की जो झील है बहुत फेमस है, कौन सी झील, रेणुका, एक ये लिख लो। इसके बाद में, ठीक है, मच्छियाल, एक मच्छियाल झील है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज ताल है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सूरज ताल, ठीक है। और गोविंद सागर झील है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ताल वाले शब्द से आप परेशान नहीं होना, सिर्फ यहाँ पे आप याद रख लेना सूरज ताल, है ना। बाकी जितनी भी ताल ताल वाली झीलें होंगी भी सब कहाँ हैं, आप आएंगी उत्तराखंड की तरफ, ठीक। चलो देखो उत्तराखंड की झीलें देख लेते हैं हम, ठीक है। उत्तराखंड की झीलें सबसे पहले सात ताल झील, नैनीताल झील, ठीक है, नेकोचियाताल झील, ठीक है, और खुरपाताल झील, ठीक है, राकस ताल, राकस मान लो राक्षस, तो राक्षस झील, ठीक है, तो भीम ताल, ठीक है, तो ये भी आपकी झील है। तो आपकी एक झील और है यहाँ पे देवताल झील। ये सब ताल ताल जहाँ पे आ रहा है ना, ये सब आपकी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों आप देखिए हरियाणा, हरियाणा में बच्चों आपको सिर्फ एक ही झील याद रखनी है, सूरजकुंड झील, बस, ठीक है। यहाँ पे जो सूरजकुंड मेला भी लगता है वहाँ आपको पढ़ाया भी है पहले, है ना। इसके बाद में बच्चों राजस्थान की तरफ चलते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए राजस्थान में सांभर झील, आपको कम से कम कितनी बार पूछ ली होगी एग्जाम में, है ना। राजसमंद्र झील, जयसमंद्र झील, ठीक है, जयसमंद्र झील, और पिछोला झील, है ना, और डीडवाना झील, ये क्या लिखा है, डीडवाना झील, है ना, डीडवाना लेक यानी झील। चलो तो आप लोग ये पढ़ लेना, राजस्थान की भी हो गई। अब चलते गुजरात की तरफ, ज़्यादा नहीं है ना, बहुत कम करवा दी हमने। इसके बाद में कांकरिया झील गुजरात के अंदर है ना, सुरसागर झील,
ठीक है, ये भी गुजरात में। हमीरसर झील, ये भी आपकी गुजरात में है। महाराष्ट्र में सिर्फ बच्चों एक पढ़नी है आपको, इसका नाम है लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक यानी लोनार झील। ये पता है क्यों, कैसे बनी थी? ऊपर से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक उल्का पिंड आया ना, इधर पर टकराया इससे, ठीक है, धरती से। इसकी वजह से यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ, इसे लोनार लेक कहने लगे इसलिए हम लोग। ठीक है, लोनार रिलेटेड होता है अंतरिक्ष की चीज़ों से, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक, चलो इसके बाद में उलसूर झील बच्चों कर्नाटक में है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है ना, एक ही झील पढ़ने आपको, इसमें हैं तो और भी। इसके बाद में केरल है। ठीक है, केरल में बच्चों आपकी वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में पेरियार झील, ठीक है, और अष्टमुड़ी झील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके केरल में। सिर्फ ये तीनों इंपॉर्टेंट रहे ना। अच्छा, जो वेम्बनाड झील है ना, ठीक है, यहाँ पे एक बोट रेस भी होती है इस समय पे, इधर पे इसी जगह पे। ठीक है, जो आपकी पूछी जाती है कि बोट रेस कहाँ होती, तो वेम्बनाड झील में कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक, अब देखो अगर किसी को लग रहा हो कि ये वर्ड हमारे इंग्लिश में है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में याद रखना ही पड़ेंगे, वो ऐसे ही पूछ लेते डायरेक्ट, वो हिंदी में नहीं लिखते कभी कभी पूरी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा हम आपकी हेल्प साथ में करते चल रहे हैं ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु में बच्चा एक चेम्बरम मबक्कम नाम की झील जो है ना वो है, और जो पुलिकट झील है ना, तो पुलिकट झील वैसे तो आंध्र प्रदेश की मानी जाती है, बट थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में भी, लगभग 4% का हिस्सा तमिलनाडु में, और 96% का हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपको मान लो पूछने में आ जाए कि दोनों किस राज्य के बीचों बीच हैं, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। अगर नॉर्मल पूछ लें कि कहाँ पे स्थित है, तो आप इसका आंसर आंध्र प्रदेश लगाना पुलिकट के लिए, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। इसके बाद में जानबूझ के हमने इधर पे लिखा है ना, जो स्क्रीनशॉट लेके भाग गए होंगे उनका नुकसान है। नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश कुलेरू लेक, ठीक है, कुलेरू झील है आपकी, ये भी आपको यहाँ पे है। हुसैन सागर लेक है, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं हम उड़ीसा की ओर। बच्चों उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की लगून है। देखो लगून का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको समझा देते हैं ना। लगून का मतलब देखो बच्चों, लगून है ना, लगून का मतलब होता है कि जो भी, जैसे ये है ना, ये एरिया दिखा रही है, यही है एग्जैक्टली चिल्का लेक। जो भी एरिया, जो जैसे नदी इधर से बहते हुए आ रही महानदी, ठीक है, अब यहाँ पे समुद्र से मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आखिरी मिलते होगी ना, बहुत सारी अपने साथ मिट्टी मिट्टी लाएगी। ठीक है, तो समुद्र से मिल रही है, मीठा पानी समुद्र से मिल रहा है ना, उस समय पे यहाँ पे जो तो पानी इकट्ठा हुआ है ना, यहाँ पे बन गया ये एक झील टाइप में आपकी, है ना, तो इसको आप लगून कहने लगते हैं। यानी कि जो भी आपकी फ्रेश वाटर है, मतलब कि ताज़ा पानी, शुद्ध पानी, वो अगर खारे पानी से जब समुद्र में मिलने लगता है, और अगर वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है, उसे हम लगून कहते हैं। आज से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना, बहुत काम में आने वाली चीज़ें। इसके बाद में बच्चों अंशुपा, ठीक है, कौन सा, अंशुपा नाम की झील जो आपकी है, ये भी आपकी उड़ीसा में है। अच्छा, चिल्का लेक को एक और लिख लेना, ये सबसे बड़ी लगून है आपकी भारत में। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लगून, ये सब लगून को आप झील भी कहते हैं ना, हिंदी में भी लगून लगून ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बच्चों सिर्फ एक झील इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रेहंद नदी पर आपकी बनी हुई है, जो कि एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कैसे है, देखो यहाँ पे क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम का एक बांध बना दिया इनने, कहाँ पे, रेहंद नदी पर, और बस इसका नाम, ठीक है, झील का जैसे निर्माण हो गया, ठीक है, तो एक कृत्रिम तरीके से बना दी है। इस सोनभद्र जिला है यूपी का, वहाँ पे है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा दे दी। ठीक, अच्छा आपको एक इन्फॉर्मेशन और दें, आपको नमक बन के आता है ना, नॉर्मली आप जो नमक खाते हैं, ठीक है, वो इस झील से लिया जाता है ना, सामर झील से, राजस्थान की। इसके बाद में लोकटक लेक है ना, तो लोकटक, ठीक है, झील जो आपकी है, अरे यार ये हम झारखंड का गलत क्यों, झील, ठीक है, लोकटक झील है जो बच्चों आपकी मणिपुर में है, ध्यान रखिए आप। मेघालय में बच्चों कौन सी है आपकी, उमियम, कौन सी, उमियम झील है मेघालय में। ठीक, बाकी तो हमने बताई थी। अब आ जाते हैं हम सिक्किम की ओर, तो चो लहामू, ठीक है, जो झील है, अब देखो इनकी लैंग्वेज में है ना,
तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लहामू नाम की जो झील है वहाँ कहाँ पे आपकी सिक्किम में, ठीक है। गलत नहीं है, आप लोग मतलब स्पेलिंग को नहीं चेक करना है ना, सही स्पेलिंग लिखी हुई है। चलो ये सब झीलें हो गई हैं, अब कहीं की एक भी नहीं रह गई हैं, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद भी करनी है। बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये रिवीजन क्लास थी आपकी, है ना, इसलिए कम था। बाकी कल से आप फिर कंटिन्यू करते हैं वन लाइनर के साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।